देश की राजनीति में आज एक बड़ा और निर्णायक दिन है। लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन बिलों पर चर्चा जारी है। लेकिन ये चर्चा सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टकराहट में बदल गई है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर लाए गए इन बिलों ने संसद में एक नई बहस छेड़ दी है, जहां एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे जटिल और विभाजनकारी कदम करार दे रहा है। दरअसल सरकार ने इन संशोधन बिलों के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी और इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है। लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है और वो है परिसीमन, यानी सीटों की सटीक संख्या और उनका बंटवारा परिसीमन के बाद तय किया जाएगा। और यही मुद्दा विपक्ष के विरोध की सबसे बड़ी वजह बन गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार वही पुरानी बातें दोहरा रही है और ये सवाल उठाया कि 850 सीटों का आंकड़ा आखिर तय कैसे किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक नया मुद्दा उठाया है। उन्होंने एक नया मुद्दा उठाते हुए मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग कर दी है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा जवाब दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा जवाब देते हुए कहा है कि ये असंवैधानिक है और अगर समाजवादी पार्टी चाहे तो अपने टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे सकती है, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और वहीं डीएमके सांसद टी शिवा ने भी कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ना गलत है और मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने भी साफ कह दिया है। आपको बताएं कि उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसे लागू करने के नाम पर संवैधानिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अब बात करते हैं सदन के अंदर की स्थिति। तीनों बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को कुल 15 घंटे का समय तय किया गया है और कल यानी 17 अप्रैल को शाम 4 बजे इन पर वोटिंग होगी। और आज जब बिलों को पुनः स्थापित करने के लिए वोटिंग हुई तो पक्ष में 251 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 185 वोट। यानी साफ है कि सरकार के पास संख्या बल है, लेकिन विपक्ष का ये विरोध भी उतना ही मजबूत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र में महिलाओं को समान अवसर मिलेगा। तो वहीं कानून मंत्री की ओर से अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि संविधान ने संशोधन की शक्ति दी है और ये बिल सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सवाल अब तक वही है कि क्या ये बिल महिलाओं को तुरंत सशक्त बनाएंगे या फिर परिसीमन की प्रक्रिया में उलझकर लंबे समय तक अटक जाएंगे। फिलहाल देश की नजरें अब कल शाम 4 बजे होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई है, जहां तय होगा कि महिला आरक्षण का ये नया अध्याय इतिहास बनेगा या फिर राजनीति की बहस में उलझकर रह जाएगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।